बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कौन सा एक्सचेंजर आपको जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, किस ब्रोकर के थ्रू आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, और आप बात करेंगे कि ट्रेडिंग है क्या चीज़, यानी कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं या ट्रेडिंग का मतलब क्या है। आपने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि ट्रेडिंग है क्या चीज़। ट्रेडिंग बेसिकली कहते हैं तिजारत को। आप किसी भी करेंसी को बाय करके रख सकते हैं, किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि हम किस तरह से जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, जाहिर बात है हम किसी भी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करेंगे। अब इसमें स्टेप नंबर 1 जो आता है वो है मेक ब्रोकर अकाउंट, यानी कि आपने सबसे पहले जो है वो ब्रोकर का अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब इसमें आपको काफ़ी सारे ब्रोकर मिल जाते हैं, आपको ओक्टा एफएक्स मिल जाता है, आपको एक्सनेक्स मिल जाता है, इसी तरह से आपको कई जो है वो लोकल लेवल के भी ब्रोकर्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप जो है वो ट्रेडिंग का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इनका अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, आपको दो किस्म के अकाउंट देखने को मिलते हैं, एक होता है रियल और एक होता है डेमो अकाउंट। अब जो डेमो अकाउंट होता है उसमें आपको जो है वो 10 से 20,000 डॉलर, 50,000 डॉलर तक का भी बैलेंस देखने को मिलता है। अब याद रहे कि वो बैलेंस टेम्परेरी बैलेंस होता है, उस बैलेंस को आप जो है वो विड्रॉ नहीं करवा सकते। आप जस्ट उस बैलेंस के थ्रू जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ बिगनर, अगर आप जो है वो इन फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इसमें हर जो है ब्रोकर है उसका अलग अलग से क्राइटेरिया होता है, आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। आगे इसकी भी जो है वो काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, आपको जो है वो फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। उसके बाद स्टेप 2 आता है फंड योर अकाउंट, यानी कि आपने अपने उस अकाउंट में फ़ंड ऐड करना होता है। अब आपने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया ब्रोकर का, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने उसमें जो अमाउंट ऐड करनी होती है। ज़ाहिर बात है जब आप अमाउंट ऐड करेंगे उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अमाउंट ऐड करने के लिए हर जो ब्रोकर है उसके अलग अलग पेमेंट मेथड होते हैं। अगर बात की जाए एक्सनेस की, तो उसके अंदर आपको जो है वो जैज़ कैश मिल जाता है, आपको इजी पैसा मिल जाता है, आपको स्क्रिल का जो है वो मेथड मिल जाता है, आपको बिटकॉइन का मेथड मिल जाता है। इसी तरह से ब्लॉकचेन है, उसके अंदर भी आप जो है वो काफ़ी सारे मेथड मिल जाते हैं जिनके अंदर आप, इसी तरह से आपको ओक्टा एफएक्स का जो है वो एक ब्रोकर अकाउंट मिल जाता है जिसके अंदर भी आप जैज़ कैश, इजी पैसा और बैंक अकाउंट और स्क्रिल के थ्रू जो है वो पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको जो है वो ब्रेव रास जो है ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, पिक अ क्रिप्टो टू इन्वेस्ट, यानी कि आपने किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी के कॉइन को या आप किसी भी पेयर में जो है वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपने उसको जो है वो पिक करना होता है। ज़ाहिर बात है जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप टारगेट नहीं करेंगे, तो उसके बाद आप जो है उससे पहले आप जो है वो किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने करना क्या होता है कि आपने किसी भी एक, फॉर एग्जांपल अगर हम BTC टू USD में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमने उसको सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद उसे एक्सचेंज करना होता है, यानी कि हमारे पास अगर डॉलर हैं तो हमने उसको बिटकॉइन में एक्सचेंज करना होता है, या किसी भी आप जो है वो कॉइन में चेंज कर सकते हैं जिसके अंदर आप उसको ट्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद हमें जो है वो उसके फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि अगला जो है वो मरहला क्या है, क्या ये अप जाएगा, क्या ये डाउन जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद हम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्टेप आता है चूज़ योर स्ट्रेटजी, यानी कि आपने इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए जो स्ट्रेटजी आपने अपनानी होती है, आपने वो चूज़ करनी होती है। अब आपको काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज जो है वो देखने को मिल जाती हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी ऐसे जो है वो ट्रेडर देखने को मिलेंगे, उनके कोर्सेज देखने को मिलेंगे, उनकी स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी जिनको आप फॉलो करते हुए काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं।
प्रॉफिट उठा सकते हैं। अगर आप बगैर स्ट्रेटेजी के मार्केट में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा लॉस जो है वो देखने को मिलेगा मार्केट में। इसलिए आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपका जो अकाउंट क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप काफ़ी सारे लॉस में जा सकते हैं।